हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूट्यूब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई एक फ्रेमवर्क है पाइथन का जिसके थ्रू हम एपीआई का डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एपीआई क्या होता है और उसके बाद में हम डिज़ाइन करेंगे कि कैसे कैसे हम एपीआई को डिज़ाइन करते हैं और कैसे कैसे तरीके से हम एक दो सॉफ्टवेयर को आपस में connect कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए आप एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर जाके आपने अपना एक ऑर्डर प्लेस किया और आपने अपना ऑर्डर वेटर को बताया। अब वेटर क्या करेगा, वो ऑर्डर को लेके जाएगा किचन मास्टर के पास तक, और अगर आपका फेवरेट फूड वहाँ पर अवेलेबल हुआ तो उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उस वेटर के थ्रू ही। तो मान के चलिए इस केस में जो हमारा वेटर है वो एक एपीआई है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक तरीका कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू दो सॉफ्टवेयर सिस्टम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने वेटर को एक एपीआई माना, तो इस केस में आप क्या कर रहे हो कि आप एक क्लाइंट हैं, किचन एक सर्वर है, और इस एपीआई के थ्रू एक कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ही दो सॉफ्टवेयर सिस्टम आपस में बात करते हैं। तो आज आज इस सीरीज में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम फास्ट एपीआई और उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, और उसके बाद में हम कुछ एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे और मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एंड पॉइंट को हिट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ऑन करूँगा। टर्मिनल ऑन करने के बाद में मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir ऐप। तो मान के चलो कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया ऐप के नाम से। सबसे पहले मैं इस ऐप के अंदर जाऊँगा। अब इस ऐप के अंदर सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सबसे पहले ये होगा कि मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? वर्चुअल इन्वायरमेंट एक तरीके का स्पेशलाइज इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हम अपने सिस्टम के अंदर, ताकि हम जो हमारे सिस्टम का इन्वायरमेंट है उसको बिना अफेक्ट किए अपना एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम इन्वायरमेंट बना लें और उसमें ही डेवलपमेंट करें। तो सब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कोंडा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या हम सिंपल पाइथन से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है पाइथन 3-m venv। ये एक तरीका होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। सो एक पैकेज है venv, और मान के चलो कि हमने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम भी venv ही रख दिया। तो इस तरीके से हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद में हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि इस इन्वायरमेंट को हम एक्टिवेट करें। तो एक्टिवेट करने का तरीका होता है कि हम सबसे पहले जाएंगे सोर्स में जाएंगे हम, फिर venv हमारा फोल्डर का नाम है venv bin, और उसके बाद में एक्टिवेट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट अब एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरीके से एक्टिवेट करने के बाद में हम अब स्टार्ट करेंगे इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे फास्ट एपीआई को। फास्ट एपीआई इंस्टॉल करने का तरीका होता है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, और इसके साथ साथ में हमें एक सर्वर की ज़रूरत भी है। तो फास्ट एपीआई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जो इसको एक बहुत ही फास्ट फ्रेमवर्क बना देता है। लेकिन उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए जिसको हम बोलते हैं यूविकॉन। तो यूविकॉन को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे फास्ट एपीआई के साथ साथ में। दोनों के दोनों ही पैकेज इंस्टॉल होने के बाद में हम अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल कोड स्टूडियो या फिर कोई और कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे कोड एंड डॉट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपना विजुअल कोड स्टूडियो एक्टिवेट कर लिया है। इसके अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं एक फ़ाइल बनाने से। तो फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम लेट सपोज हमने एक फाइल बनाई app.py के नाम से। ये हमारी फाइल का नाम होगा। तो मान के चलते हैं कि हम कुछ एंड पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि गेट रिक्वेस्ट या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी फास्ट एपीआई। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। तो इस तरीके से हम अब अपना डेकोरेटर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। डेकोरेटर फंक्शन क्या करेगा कि जो भी हमारी एपीआई से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे कि मिडलवेयर को मैनेज करना या फिर सेशन मैनेजमेंट करना या फिर रिक्वेस्ट प्रोसेस करना, तो जो भी हमारा जो एपीआई से रिलेटेड जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी होंगी वो हमारा ही डेकोरेटर संभालेगा। तो हमने डेकोरेटर बनाया ऐप के नाम से, और इस तरीके से हमने अपने डेकोरेटर को इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे एंड पॉइंट्स क्रिएट करना। तो फॉर एग्जांपल अब हम कुछ एंड पॉइंट्स बना रहे हैं। लेट सपोज कि मैं एक वेब पेज बनाना चाहता हूँ, या फिर एक
एक सिंपल एपीआई बनाना चाहता हूँ जिसमें क्या होगा कि एक होम पेज होगा। होम पेज जैसे ही होम पेज पे आप हिट करोगे वो एक रिटर्न करेगा इन्फॉर्मेशन आपको। इसके अलावा मैं और एंड पॉइंट बनाऊंगा जैसे कि आपके बारे में, कि एक एंड पॉइंट बनाऊंगा जैसे कि अबाउट, जो एंड पॉइंट आपको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। या इसके अलावा मैं पोस्ट एंड पॉइंट भी बनाऊंगा। पोस्ट एंड पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, गेट और पोस्ट एपीआई में जो सबसे एंड पॉइंट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि गेट जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसमें हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन अलाउ करते हैं रिट्रीव करने के लिए। तो यूज़र गेट एंड पॉइंट पर जैसे ही रिक्वेस्ट हिट करता है हमारा सर्वर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। पोस्ट एंड पॉइंट में क्या होता है, हम यूज़र से कुछ डेटा लेते हैं और उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल हेलो वर्ल्ड गेट एंड पॉइंट से। तो मैंने मान के चलो कि बनाया एक एंड पॉइंट जिसको मैंने बोला होम। तो जैसे आप होम एंड पॉइंट को हिट करोगे ये आपको आपके बारे में लेट्स सपोज आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देगा। तो मैंने बनाया गेट होम। तो ये एक फंक्शन बनाया, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, मान के चलो ये आपको रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। मैंने अब इसमें जो फास्ट एपीआई के अंदर जो डेटा रिटर्न होता है वो ये जेसन ऑब्जेक्ट को नेटिवली सपोर्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें मैसेज लिख देंगे, मान के चलो मैंने मैसेज ऐसे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हम हेलो वर्ल्ड को रिटर्न करा देंगे जैसे ही हम इसको अपने इस वाले एंड पॉइंट को हिट करेंगे। इसके अलावा हम और भी एंड पॉइंट बना लेते हैं डेमो के लिए। जैसे कि मैंने दूसरा एंड पॉइंट बनाया अबाउट। तो ये आपके बारे में क्या करेगा कि आपको मैसेज दे देगा कि आप कौन हैं, और या फिर कोई भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज़ माई अबाउट पेज और अबाउट दिस इज़ माई अबाउट डिटेल्स। तो इस तरीके से हमने दो एंड पॉइंट बनाए। ये दोनों के दोनों ही एंड पॉइंट आप यूज़र से कोई भी डिटेल नहीं ले रहे। जैसे यूज़र इनको हिट करेगा ये यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर देंगे। अब मान के चलते हैं कि हम एक एंड पॉइंट बना रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। उस पोस्ट रिक्वेस्ट एंड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि वो यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा और वो डिटेल हम एज इट इज़ ही रिटर्न कर देंगे। इसमें इसकी जगह ये भी हो सकता है कि वो डिटेल लेकर हम किसी दूसरे सर्वर को वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, या फिर दूसरी एंड पॉइंट को हिट कर सकते हैं, या फिर वो इन्फॉर्मेशन हम किसी डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। लेकिन अभी हम डेमो के लिए क्या करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी हम इन्फॉर्मेशन यूज़र से लेंगे वो हम एज इट इज़ रिटर्न करा देंगे। तो एक डेमो के लिए हमने लिया, एक बनाया हमने पोस्ट एंड पॉइंट बनाया पोस्ट टाइप का, और इसको मान के चलते हैं ये कॉन्टैक्ट, कि हम यूज़र से कॉन्टैक्ट डिटेल लेंगे और एज इट इज़ उसको रिटर्न करा देंगे पोस्ट कॉन्टैक्ट। और हमने रिटर्न क्या किया कि जो भी हम यूज़र से डिटेल लेंगे वो एज इट इज़ हम रिटर्न करा देंगे। तो मान के चलो कि मैंने यहाँ पर डिटेल्स जो यूज़र से लूँगा वो एज इट इज़ रिटर्न करा दूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स को हम रख लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से हमने जो भी डेटा यूज़र पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजेगा वो डेटा हम डिटेल्स के नाम के वेरिएबल में लेंगे। वो जो भी हमारा जो डेटा होगा वो डिक्शनरी टाइप का होगा। तो इस तरीके से हमने 3 एंड पॉइंट डिज़ाइन कर लिए। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अब ये हमारी एंड पॉइंट्स तैयार हो गए। अब इस एप्लीकेशन को हम रन कैसे करें। तो हम दोबारा जाते हैं अपने टर्मिनल में। तो जैसे ही हमें पता है कि हमारे टर्मिनल में हमारी जो हम अपने कोड की वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, तो हम क्या करेंगे इस कोड इसमें जाने के बाद में अब सबसे पहले हम क्लियर करते हैं अपने टर्मिनल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एलएस करेंगे। एलएस में हमें पता चल रहा है कि हमारी ऐप पी वाई फाइल अभी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने सर्वर को अप करने से। सबसे पहले सर्वर अप करेंगे यूबिकॉन ऐप रीलोड। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो हमारी फाइल का नाम है उस फाइल के नाम को हम मैप कर रहे हैं ऐप ऑब्जेक्ट से, जो कि हमारी एपीआई का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे ये हमारा सर्वर अप हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये रन करा आप देख सकते हैं कि मेरा जो सर्वर है, जो मेरी फास्ट एपीआई का सर्वर है, वो लोकली अप हो चुका, और इसको मैं इस वाली यूआरएल पे एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाते हैं और इसको पेस्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो एक इसका स्पेशल एक एंड पॉइंट होता है फास्ट एपीआई के अंदर /docs।
वहाँ पर जाके हम ओपन एपीआई की तरीके का जो जो हमारी एंड पॉइंट का डिक्लेरेशन है वो हम देख सकते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 हमने एंड पॉइंट डिक्लेयर किए थे अपने कोड के अंदर, तीनों के तीनों यहाँ पर विजिबल हैं। तो अगर हम गेट उस पर जाएँ, गेट होम पे, तो इसमें हमें क्या रिटर्न करेगा ये, जैसे कि हमने अपने कोड में डिज़ाइन किया था कि वो जैसे अगर कोई होम एंड पॉइंट को हिट करे तो वो रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड मैसेज। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको ट्राई आउट पे क्लिक करें तो एग्जीक्यूट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सेम मैसेज मिल गया। ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट सच में सर्वर को रिसीव हुई थी। तो हम दोबारा जाएंगे अपने टर्मिनल में, तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल को ये वाली रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी गेट 200 का मतलब है कि सर्वर में कोई इशू नहीं आया और उसने ओके मैसेज रिटर्न किया है। अब हम बाकी एंड पॉइंट्स देखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड के अलावा हम क्या करेंगे, अबाउट में जाएंगे। अब अगर आप अपने सर्वर में देखो तो हमने अबाउट में क्या रिटर्न किया था, दिस इज़ माय अबाउट डिटेल्स। सो हमें ये जेसन एरे वहाँ पे जेसन मिलना चाहिए रिटर्न के जो रिस्पॉन्स होगा। तो हम इस पर फिर दोबारा करते हैं, ट्राई आउट पे क्लिक और एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट में हमें सेम मैसेज मिल गया। इसको भी हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्या ये सर्वर पर रिक्वेस्ट आई थी। तो आप देख सकते हैं कि गेट रिक्वेस्ट अबाउट में आई थी और वो प्रोसेस होगी सक्सेसफुली। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा एंड पॉइंट कौन सा है। वो है हमारा पोस्ट टाइप का कॉन्टैक्ट। सो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिटेल्स भेजेंगे सर्वर को और वो डिटेल्स हमें एज इट इज़ मिल जाएंगी। हमारे कोड के थ्रू जो भी डिटेल्स हमें यहाँ पर सर्वर पे मिलेंगी वही डिटेल हम एज इट इज़ रिटर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम हम ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर कोई डिटेल इनपुट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम, तो नेम में मैंने डाल दिया दीपक। इसके अलावा मैंने डाल दिया एड्रेस में आप डाल सकते हैं एड्रेस, जैसे मैंने डाल दिया इंडिया। तो ये हमने एक डेटा है जो हम क्वेरी बॉडी में पास करेंगे और यही डेटा हमें रिटर्न में मिलना चाहिए। तो हमने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो ये आ रहा है कि फेल टू एग्जीक्यूट फैच ऑन विंडोज़। तो लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर आ गई। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सर्वर में क्या एरर आई है। सबसे पहले हम टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या एरर है इसके अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक एंड पॉइंट को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि इसको हम स्लैश से स्टार्ट करें। तो ये हमने एरर छोड़ दी थी अपने कोड के अंदर, तो हमने इसको फिक्स कर लिया है। तो दोबारा जाते हैं अपने सर्वर पे, तो देखते हैं कि सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो चुका। हमारा सर्वर क्यों रीस्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने अपना सर्वर को अप करते टाइम ये कमांड भी, ये आर्गुमेंट भी पास किया था कि जैसे ही कोई चेंज होगा हमारी डायरेक्टरी में ये रीलोड हो जाए सर्वर। इसको बोलते हैं हॉट रीलोडिंग। तो अभी सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। हम दोबारा जाते हैं अपने एंड पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर गए हम और हमने ये दोबारा रीलोड कर लिया। अभी हम दोबारा ट्राई करेंगे कॉन्टैक्ट को ट्राई करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमने दोबारा डिटेल डालनी स्टार्ट की, नेम, और जैसे मैंने डाल दिया इसमें दीपक मित्तल। इसके अलावा मैं इसमें एक एड्रेस भी डाल देता हूँ। तो एड्रेस में हमने डाला इंडिया और अब हम ये इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। तो देखते हैं कि अब की बारी कोड चलेगा या कोई एरर आएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हो चुकी है और हमें रिस्पॉन्स भी मिल गया जो भी हमने पास किया था। तो इस तरीके से हम इस इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे सर्वर पे मिली थी, इस इन्फॉर्मेशन को हम एज इट इज़ पास करने से अच्छा क्या कर सकते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को हम किसी दूसरी जगह पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको किसी डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं या फिर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी तरीके से। तो इस तरीके से हमारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप पास करते हो सॉफ्टवेयर को, वो इन्फॉर्मेशन वो लेने के बाद में दूसरी जगह भेजता है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज फास्ट एपीआई का ये होता है कि हम इसके अंदर वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि जो डिटेल हम पास कर रहे हैं, क्या वो डिटेल एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को सपोर्ट कर रही है या नहीं। अगर वो नहीं कर रही तो हमारी आती है वैलिडेशन एरर, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें नेम और एड्रेस दोनों की ज़रूरत थी लेकिन यूज़र ने सिर्फ और सिर्फ नेम पास किया, एड्रेस पास नहीं किया, तो उस केस में ये एरर आनी चाहिए कि हाँ आपने एड्रेस पास नहीं किया। तो आप उस तरीके के वैलिडेशन को इन्फोर्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें पाइडेंटिक वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई क्लास बनाते हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे ये सारे स्कीमा। तो
एक एक नई नई क्लास बनाते हैं इसके लिए। schema.py फाइल के अंदर हम क्लास बनाएंगे। एक क्लास हमने बनाई, लेट्स सपोज कि कॉन्टैक्ट नाम की हमने क्लास बनाई। अब इसमें क्या होगा कि ये एक बेस मॉडल की क्लास होगी। बेस मॉडल हम कहाँ से रीड वो करेंगे? बेस मॉडल हम बनाएंगे अपने पाइडेंटिक से रीड करेंगे। पाइडेंटिक क्या होता है कि पाइडेंटिक फास्ट एपीआई के साथ में ही आता है, पैकेज स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही आता है। ये हमें वैलिडेशन इन्फोर्स करने में हेल्प करता है। तो हम क्या करेंगे, पाइडेंटिक से इंपोर्ट करेंगे बेस मॉडल, और बेस मॉडल को हम इनहेरिट करेंगे अपनी क्लास में जो कि है हमारी कॉन्टैक्ट। तो लेट अस सपोज कि हमें चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा नेम होना चाहिए। नेम किस टाइप का होना चाहिए, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो लेट अस सपोज हम मान के चलते हैं कि वो स्ट्रिंग होना चाहिए। इसके अलावा लेट अस सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एड्रेस भी हो। तो एड्रेस किस टाइप का हो सकता है? स्ट्रिंग टाइप का। इसके अलावा लेट अस सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इसमें जेंडर भी लेना है। तो जेंडर मैं कैसे लूँगा? अब जेंडर में 3 वैल्यू हो सकती हैं। तो अब हम नहीं चाहते कि कोई भी रैंडम वैल्यू यूज़र इसमें इनपुट कर दे उन 3 वैल्यू के अलावा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये चीज़ भी इन्फोर्स कर सकते हैं वैलिडेशन के थ्रू कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ ही अलाउड हों। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं लिटरल टाइप के लिटरल फंक्शन। लिटरल फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिटरल फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिटरल। तो लिटरल में क्या होगा कि लिटरल में आप एक तरीके से वो कर सकते हैं कि जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन डालोगे वो ही सिर्फ ये सपोर्ट करेगा। तो लेट सपोज मैंने इसमें मेल डाल दिया और फीमेल डाल दिया और अदर डाल दिया। 3 टाइप के मैंने लिटरल इसमें अलाउ करे हैं। अगर इनसे कोई भी वैल्यू अलग चली गई इसमें तो वो नहीं आएगी। और तो स्टार्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं फाइल को सबसे पहले, और अपने ऐप के अंदर इंपोर्ट करते हैं इस फाइल को। तो हमने लेट अस सपोज इसको इस तरीके से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्कीमा। हमने क्लास को ही पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया। और अब ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम? तो हमारा जो ये इनपुट डेटा टाइप फॉर्मेट है ये कन्फर्म करना चाहिए ये सेट ऑफ रूल्स जो हमने स्कीमाज में क्रिएट करें। तो ये किस क्लास का होना चाहिए? हमने मान के चला कि हम ये कॉन्टैक्ट क्लास का जो भी इनपुट हम रिसीव करेंगे वो कॉन्टैक्ट क्लास का होना चाहिए। कैसे? इसके अंदर ये 3 इन्फॉर्मेशन होनी ही होनी चाहिए, और जेंडर के अंदर ये 3 ही वैल्यू आनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आई तो वैलिडेशन का इशू रेज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब हम दोबारा वो ट्राई करते हैं। हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद में हम दोबारा अपनी रिक्वेस्ट को हिट करेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ से क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद में दोबारा रिक्वेस्ट को हिट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन अपनी फीड करना, और वही अगर एक भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो हम देखेंगे क्या एरर आती है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ से जेंडर को रिमूव कर दिया और नेम में मैंने डाला ABC, एड्रेस में डाला इंडिया, और मैं अब इसको हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है। इसमें ये दिखा रहा है कि एक्सपेक्टिंग प्रॉपर्टी नेम एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो ये इसमें एक एरर आई है। इसके साथ साथ में इसमें एक जिसमें ये जेसन डिकोड की जो एरर है वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसमें एक एरर कर दी। जो हमारा ये इंडिया है, पहले इसके आगे से हम ये एक्स्ट्रा वो था हम ये हटाते हैं, और इसके अंदर एक हमारा जो तीसरा वो था जेंडर, उसको भी इंफॉर्मेशन को डालते हैं। अब इसको हिट करते हैं। तो देखो इसने क्या किया, एज इट इज़ वो इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न कर दी। अब इसमें कोई भी जेसन की एरर नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें कोई एरर कर दें जानबूझ के, जैसे कि हमने इसमें मेल की जो हमने इन्फोर्स किया था, लेट सपोज अब हम इसमें एड्रेस पास नहीं कर रहे, तो एड्रेस पास ना करने की वजह से क्या, अब इसको एक एरर रेज करना चाहिए, क्योंकि हमने एक रूल बनाया है कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं कि अगर इसको हम 2 ही इन्फॉर्मेशन भेजें तो क्या एरर आएगी। तो देखो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें हमने जैसे ही इसमें से हमने एड्रेस हटाया, तो देखो इसमें आ रहा है कि टाइप जो एरर है अनप्रोसेसेबल एंटिटी, इसमें बताया कि मिसिंग है। क्या मिसिंग है? बॉडी में से एड्रेस मिसिंग है हमारी, और ये फील्ड हमें रिक्वायर्ड है। तो जब तक हम इसके अंदर एड्रेस नहीं डालेंगे तब तक ये एरर रेज करता रहेगा। तो हमने जैसे इसमें डाला इंडिया दोबारा, और हम इसको दोबारा हिट करते हैं। अब देखो अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई, क्योंकि सेम इनपुट ही हम रिटर्न कर रहे हैं।
चलो एक बार देखते हैं कि अगर हम, अब क्योंकि हमने अपने कोड के अंदर क्या किया है कि सिर्फ ये 3 ही वैल्यू उसके अंदर जानी चाहिए, इसके अलावा कोई भी अगर वैल्यू और तीसरी, इन 3 वैल्यू के अलावा कोई चौथी वैल्यू जा रही है तो उसमें एरर रेज करना चाहिए। इवन इफ अगर हम उसका कोई भी चेंज करें उसमें, तो लेट सपोज हमने मेल को किया कैपिटल एम से स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं इसमें क्या आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये एरर दिखा रहा है कि इसमें लिटरल की एरर है। लिटरल एरर का मतलब ये है कि जो आपने अलाउड वैल्यू का रखी है उससे बाहर की कोई वैल्यू आ गई, वो किस में वैल्यू है, जेंडर में। तो ये बता रहा है कि इनपुट शुड बी ईदर ऑफ दिस 3 बट रिसीव्ड दिस। सो इसमें क्या कर रहा है कि जो मेल है, ये मेल और ये मेल में डिफरेंस समझ रहा है क्योंकि इसके केसिंग में फ़र्क है। तो आप इस तरीके से इसमें पाइडेंटिक वैलिडेशन लगा सकते हैं, जो कि फास्ट एपीआई के अंदर बहुत ही आसान है। जब हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या फिर बड़े बड़े सॉल्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक एक एपीआई दूसरी एपीआई से बात करती रहती है, लेकिन उसे बात करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ डेटा भी पास करते हैं। लेकिन अगर किसी एपीआई में डेटा पास करते टाइम अगर कोई वैल्यू मिसिंग है या फिर कोई जो उसका फॉर्मेट है डेटा का, वो फॉर्मेट को कंफर्म नहीं कर रहा, तो उसमें हमारा कोड क्या होता है, हमारा उसमें कोड ब्रेक डाउन होने का बहुत खतरा रहता है। तो इस तरीके से हम जो इनपुट या आउटपुट डेटा की जो वैलिडेशंस होती हैं वो अप्लाई करके हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो कोड है वो ब्रेक डाउन ना हो। तो इस तरीके से हम फास्ट एपीआई का यूज़ करते हैं बहुत सारे कामों के लिए। फास्ट एपीआई एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है और ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है और ये बहुत ईजी टू लर्न है। हम अपनी सीरीज़ के अंदर बहुत सारे यूज़ केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे फास्ट एपीआई डेटा साइंस के जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें काम आती है और किस तरीके से हमारी ये लाइफ को ईजी बना देती है ये सारी वैलिडेशन लगाने के बाद। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हम इस फास्ट एपीआई को यूज़ करेंगे अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में।